सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, इंद्रियों को उन्होंने अपने वश में करके रखा है। अयाचक का पालन करते हैं। ब्रह्मावितम कहा कि भगवान के मित्र सुदामा जी बड़े धनवान हैं। कैसे? हम सभी ने तो यही सुना है कि सुदामा जी बहुत गरीब हैं, लेकिन व्यास जी लिखते हैं ब्रह्मावितम कि भगवान के नाम में वो अमीर हैं, भगवान के नाम से वो अमीर हैं। हम नहीं कह सकते कि व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव महाराज श्रवण करा रहे हैं। कहा कि जब हम सुदामा जी को गरीब बोल देते हैं, लेकिन वो तो भगवान के नाम के बहुत अमीर व्यक्ति हैं। देखिए सभी शांति बना करके रखेंगे। सुदामा जी भी आएंगे तो यहीं पे आएंगे सबके सामने, तो सभी कथा पर ध्यान देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज वर्णन कर रहे हैं कि राजन सुदामा जी 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। और आपको पता है मांगना तो हम कह ही नहीं सकते। सुदामा जी जब भिक्षा लेने के लिए जाते थे ना तो मांगा नहीं करते थे। पता है क्या करते थे? वो जा करके सीधे खड़े हो जाया करते थे। अगर सामने वाले का देने का मन है तो दो, नहीं तो वहां से चलते थे। लेकिन 5वें घर से 6वें घर वो नहीं जाया करते थे। जब द्वार पर किसी के जाते तो जा करके कन्हैया का नाम लेने लगते कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार मंत्र का जाप करने लगते। कुछ देर खड़े रहते, जो निकलता देता तो लेते, नहीं तो घर की ओर चल देते। किसी किसी दिन तो बहुत खाने पीने को मिल जाता, किसी दिन नहीं मिलता। अब जब नहीं मिलता तो एकादशी का व्रत रह लेते। आपको पता है मैया सुशीला क्या कहा करती थी? कहती थी कि प्रभु भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अपने पति से कहती सुदामा जी से कि बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। सबको तो महीने में 2 बार एकादशी व्रत करने का अवसर मिलता है, हमको तो भगवान की कृपा से कई बार एकादशी व्रत करने का मौका मिल जाता है। हम भाग्यमान हैं। ऐसा सोच करके बड़े प्रेम से सुशीला रहती। एक दिन रात्रि में कुछ भी नहीं मिला सुदामा जी को भिक्षा में। रात में बच्चे रोए, जोर जोर से रो रहे थे। अब सुशीला कितनी भी धन्यवान हो, भाग्यमान हो, लेकिन जब बच्चों पर बात आती है तो माँ थोड़ा दुखी हो जाती है। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, माँ हमें भूख लगी। सुदामा जी से मैया सुशीला कहती है कि स्वामी बालकों को बड़ी जोर से भूख लगी है। तो कहा पानी पिला दो, जैसे तैसे कल फिर भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा तो भगवान की कृपा होगी, उस कन्हैया की कृपा होगी, तो हमें खाने के लिए पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि इस प्रकार बड़े प्रेम से सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी बच्चे रहा करते थे। एक दिन मैया सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि स्वामी आपको याद है आपके बचपन के सखा कन्हैया? इस बात को सुनकर के सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे बचपन के सखा की याद दिला दी। सुदामा जी कहते हैं कि अरे देवी, तुमने केवल कन्हैया की याद नहीं दिलाई, तुमने तो मेरे लंगोटिया यार की याद दिला दी। क्योंकि पता है हम कन्हैया के साथ बैठते थे, सोते थे, खेलते थे, हर काम कन्हैया के साथ किया करते थे। बड़ा प्यार था हम दोनों में, बड़ा प्रेम था।
मैया सुशीला सुदामा जी से कहती हैं, कहा कि स्वामी एक बात बताइए, क्या आपका कभी मन नहीं करता कि आप अपने मित्र से मिल करके आ जाएं, उनके दर्शन करके आ जाएं? तब सुदामा जी कहते हैं, कहा कि देवी मिलने का तो बहुत मन करता है, क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कन्हैया जैसे परम मित्र को पा करके बार बार मिलना नहीं चाहिए। लेकिन देवी तुम तो जानती हो कि खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, और तुम्हें तो पता है कि जब कोई व्यक्ति मित्र के यहाँ जाता है, गुरु जी के यहाँ जाता है, तो कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करके और ले करके ही जाता है। अब हमारे खुद का ठिकाना नहीं है तो कन्हैया के लिए क्या लेकर के जाऊं, ऐसे तो नहीं जा सकता। सुशीला ने सोचा, बोला सही बात है स्वामी, ये तो सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। फिर मन में विचार आया तो कहा कि स्वामी एक काम करिए, आप जाने के लिए बस तैयारी कर लीजिए, बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगी। बोले कैसे? बोले आप अपने मित्र के यहाँ जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे, यही भाव है आपके मन में। तब सुशीला क्या करती है, 5 घरों में जाती है और 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आ जाती है और एक पोटली में उस चावल को बांध देती है। सुदामा जी के पास एक विलस्त कपड़ा भी नहीं था, कपड़ा था वो भी फटा हुआ था, कई जगह से सिला हुआ था। आज उस पोटली में चावल को रखा सुदामा जी ने। सुशीला ने कहा कि स्वामी अब जाइए और अपने मित्र से मिल करके आइए, मेरा भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ये सुनकर के सुदामा जी उस चावल की पोटली को लेकर के चले दिए। जैसे चले तो रास्ते पर सोचते हुए जा रहे थे कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि कन्हैया जैसे परम मित्र मुझे मिला है। कहाँ कन्हैया इतना बड़ा द्वारिकाधीश का राजा और कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण। ऐसा सोचते हुए अपने मन में भाव बनाते हुए जा रहे थे। नदी के किनारे पहुंच गए। अब सोचा कि नदी कैसे पार की जाए, तो सुदामा जी बैठ गए, हाथ में एक लाठी लिए हैं। सोच रहे हैं कि नदी पार कैसे करूं। तब एक केवट आता है। केवट आकर के सुदामा जी से कहता है कि भैया क्या आपको नदी पार करनी है? सुदामा जी उछल करके कहते हैं हाँ भैया हमें तो नदी पार करनी। तुरंत जाकर के नाव में बैठ गए सुदामा जी। जैसे बैठे तो किनारे में नाव में बैठे हुए हैं बड़े प्रेम से। बार बार केवट सुदामा जी को निहार रहा था कि ये कहां से है, ऐसा भाव मन में लाकर। फिर केवट ने प्रश्न कर दिया, कहा कि महाराज आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? इस बात को सुन करके सुदामा जी कहते हैं कि अरे भैया आपको पता नहीं, वो द्वारिका के नाथ हैं श्री कृष्णचंद्र, सो विनके पास मिलवे के खातिर हम जा रहे हैं। इस बात को सुन करके केवट हंसने लगा और हंस के कहता है कि आपके जैसा ब्राह्मण, कि स्वरूप सुदामा जी एकदम पतले दुबले लाठी लिए बैठे हुए थे, मासूम सा चेहरा लिए। तो केवट ने कहा कि कृष्णचंद्र वो भी आपके सखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुदामा जी कहते हैं कि तू क्या जाने भैया, तैने तो जीवन भर बस नौका ही चलाई है, लेकिन मेरो कन्हैया वस्त्र ना देखे, मेरो कन्हैया आभूषण ना देखे, मेरो कन्हैया तो केवल आपको मन देखे, आपका भाव देखे कि आप कैसे हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की।
जब सुदामा जी ने कहा तो केवट ने पूरी बातें को सुना और बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं कि वाह सुदामा, सारी दुनिया बदल गई लेकिन तू बिल्कुल वैसे के वैसा ही है। आज बार बार सुदामा जी को देखते हुए जा रहे हैं। नदी को पार लगाया, नदी पार लगाने के बाद किनारे आ गए। अब मन में ये चाह है कि कितनी जल्दी द्वारिका नगरी में पहुंच जाऊं। केवट से सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये बताओ अभी द्वारिका नगरी कितनी दूरी पर है? तो केवट ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि तुम्हारी चाल को देख करके लगता है कि तुमको अभी 2-3 महीने और लग जाएंगे। इस बात को सुन करके सुदामा जी ने कहा कि वाह कन्हैया, इतनी दूर चल करके आ गया, इतनी दूर आ गया, लेकिन अभी भी बहुत समय है द्वारिका नगरी में पहुंचने में, तेरे पास पहुंचने में, तेरे दर्शन करने में। सुदामा जी इस बात को सोच रहे थे और एक वृक्ष के नीचे सोचते सोचते सो जाते हैं। इधर कन्हैया को पता चला, अब कन्हैया ही थे केवट। कन्हैया गरुड़ को आदेश देते हैं कि जाओ और जा करके सुदामा को लेकर के आओ, और प्रयास यही रहे कि सुदामा को पता ना चले कि कोई लेने के लिए आया है। आज गरुड़ महाराज जाते हैं सुदामा जी को लेकर के द्वारिका नगरी में छोड़ देते हैं। जब उनकी नींद खुली तो उठने के बाद इधर उधर देखा तो हर जगह स्वर्ण मंडित दरवाजे नजर आ रहे थे। जिधर देखें तो कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही थी। थोड़ा चला लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कि मैं आ कहां गया हूं, क्योंकि मैं तो सो रहा था। सोते सोते पता नहीं कहां आ गया। बड़े सुंदर सुंदर महल, बड़ी सुंदर सुंदर गलियां, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम सभी के मध्य सब बैठे तो नहीं बनाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज द्वारपाल के पास सुदामा जी आते हैं, पतले दुबले से लाठी लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सुदामा जी द्वारपाल के पास पहुंचते हैं। द्वारपाल को बताया कि भैया ये महल किसका है? तो कहा ये महल तो द्वारिकाधीश का है, कृष्णचंद्र जी का है। तो कहा कि मैं उनके बचपन का सखा हूँ, आप जाओ और जाकर के उनसे कहना कि आपके बचपन का सखा आया हुआ है। द्वारपाल कन्हैया के पास गए और कन्हैया के पास जाकर के कहते हैं क्या कि शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगाना जगा तन को
से दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा विरामा द्वारे खड़ोद्री से दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपहु नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपहु नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपहु नाम सुदामा। और द्वारपाल को गए बहुत समय हो गया। जब बहुत समय हो गया तो सुदामा जी खड़े खड़े थक गए और पुकार लगाते हैं कन्हैया को, क्या कि देखो देखो ये गरीब का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सभी प्रेम से तालियों की सेवा के साथ सेवा करें। न सिर पे है पगड़ी
गाते हैं। जाइए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। और कन्हैया क्या कहते हैं? न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। दुनिया के कह दो करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। वो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया है। अरे गार पालो कन्हैया से कह दो, अरे गार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, सुंदर चरणों को धुला। सुखदेव महाराज वर्णन, कृष्ण पत्नियों ने बड़ा सुंदर सत्कार किया सुदामा जी का। 56 भोग बनाए और उस 56 भोग को थाली में लेकर के आते हैं। जैसे थाली में लेकर के आए तो आज भगवान सुदामा जी को भोग खिलाने लगते हैं, तो सुदामा जी मना कर देते हैं। मना करके कहते हैं कि भैया रहने दो,
हम तो सुबह शाम 2 टिक्कड़ रोटी खाते हैं और बड़े प्रेम से भजन करते हैं। ये सब खावे से बुद्धि बिगड़ जाए, फिर मन भगवान में ना लागे, भजन में ना लागे, इसलिए रहने दो भैया, हमें नहीं खाना। भगवान ने कहा कि खा लो भैया, इसे प्रसाद समझ करके ही खा लो। तब सुदामा जी खाने लगते हैं। बोले अगर ऐसी बात है तो हम भी खाएंगे और तुम भी खाओगे। आज इस दृश्य को 16,108 पटरानियां देख रही हैं, सैनिक देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं। सभी प्रेम से एक दूसरे को खिलाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से सुंदर प्रसाद पाया और बड़े प्रेम से बैठे थे। अब आपको पता है भगवान की जितनी पत्नियां थी 16,108, तो सभी आकर के भगवान के मित्र सुदामा जी के दर्शन कर रही हैं, चरणों को छू रही हैं, पैरों को छू रही हैं। सबसे पहले मैया रुक्मणी आई। मैया रुक्मणी ने कहा कि प्रणाम, मैं रुक्मणी। जामवंती आई, जामवंती ने कहा कि प्रणाम, मैं जामवंती। सत्यभामा आई, कालिंदी आई, मित्रविंदा आई, सत्या आई, भद्रा आई, लक्ष्मणा आई, और इस प्रकार 400-500 कृष्ण पत्नियों ने आशीर्वाद सुदामा जी का ले लिया। जब 400-500 पत्नियों ने आशीर्वाद ले लिया तो सुदामा जी ने एक बात कही, कहा भैया सुनियो तो सही। कन्हैया ने कहा कहो क्या बात है। सुदामा जी कहते हैं कान में कहूंगो। आज सुदामा जी कन्हैया के कान में क्या कहते हैं, कान में सुदामा जी कहते हैं भैया एक बात बता, अभी कितनी है? क्या कहा? अभी कितनी है? तो भगवान ने कहा कि अभी तो बहुत है। अच्छा भैया ठीक है, हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं। थोड़ा देर 100 पत्नियों को 150 पत्नियों को आशीर्वाद दिया और फिर बोलने लगे भैया तनिक सुनियो तो। कन्हैया ने कहा क्या बात है? बोले कान में ही कहूंगो। कान में सुदामा जी कहते हैं भैया एक बात बता, ये सब तेरी ही है कि कुछ पड़ोस से आ गई है? इस बात को कहा तो कन्हैया कहते हैं नहीं भैया ये सब तो अपनी ही है, पड़ोस से नहीं आई है। बोले अच्छा भैया तो अभी कितनी है जरा बता दे। बोले अभी तो बहुत बची है, टोटल 16,108 है। बोले अच्छा भैया बहुत कृपा है भगवान की, हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, लेकिन कन्हैया तुझे बता दूं कि मैं दुबलो पुतलो ब्राह्मण, अब मैं थक चुका हूँ, तो एक काम कर मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ। अगर तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। आज हाथ उठा करके सुदामा जी ने कन्हैया के सर पर हाथ रखा, खूब सुंदर आशीर्वाद दिया। भोजन प्रसाद भी हो गया, आशीर्वाद समारोह भी हो गया। अब कन्हैया और सुदामा जी बैठे हुए थे, बचपन की यादों को ताजा कर रहे थे। सुदामा जी कहते हैं कि पता है देवियों, हम बचपन में बहुत खेला करते थे, साथ में रहा करते थे। बहुत हम सभी ने लीलाएं की चंचलता वाली, जिसमें हमें मैया की डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। और हम तो गुरुकुल में भी इतनी मस्ती किया करते थे कि जो हमारे सखा थे वो लाठी लेकर के दौड़ाने लगा करते थे। सुदामा जी कहते हैं भैया एक बात बताऊं, और ये कन्हैया कोई ऐसा वैसा छोटा कन्हैया नहीं है, द्वारिकाधीश बन गया है, लेकिन पहले बचपन में चोरी किया करता था माखन की, गोपियों के चित्त को चुराया करता था। इस बात को सुन करके कृष्ण पत्नियां कहती हैं कि महाराज हम ये सब सुन करके ही इनसे विवाह किए हैं।
कहा अच्छी बात है। आज सुंदर हाल चाल लिया एक दूसरे का। कन्हैया ने पूछा और बताओ भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सबके बारे में पूछा। और एक बात कन्हैया ने ये भी पूछी कि भैया ये बताओ कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है कि नहीं। अब सुदामा जी को बड़ी शर्म आए, इतने बड़े राजा द्वारिकाधीश, इतने द्वारपाल हैं, सैनिक हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा जी सोचे लाया तो हूं कन्हैया के लिए चावल, लेकिन मैं दूं कैसे। सब लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा राजा चावल खा रहा है। तो संकोचवश बोल देते हैं कि अरे कन्हैया मैं तो कुछ भी नहीं लाया तुम्हारे लिए। इस बात को सुन करके कन्हैया चेहरे को देख करके ही जान गए कि कुछ तो लाया है। आदेश दिया कि इस जल को पूरे महल में छिड़काव कर दो। आज जब हमारे कन्हैया चरणों को धुल रहे थे तो सुदामा जी कहते हैं कि अरे भैया रहने दो, मत धुलो, जाने दो। आज कन्हैया कहते हैं कि देखो सुदामा जी, आप जैसे ब्राह्मणों के आने से ही हमारी ये द्वारिका नगरी प्रसन्न हो जाती है, धन्य हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है। आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। आदेश दे दिया कि इसका छिड़काव पूरे महल में कर दो। भगवान ने सभी की छुट्टी कर दी, मंत्रियों की। और आज जितनी पत्नियां हैं 16,108 सभी भगवान के मध्य बैठी हुई हैं। सुदामा जी बैठे हुए हैं। कन्हैया कहते हैं सुदामा जी से कि भैया ये बता कि तू कैसे है। तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया हम तो मस्त हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं।